क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शेड है। पहला पार्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल से इन बॉक्स ए। ये आपका बॉक्स ए है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कितने सर्कल्स हैं, 3, 6, 9 और 12। कुल कितने सर्कल्स हैं? 12 हैं टोटल सर्कल्स। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 12 हैं। अब इसमें करा शेड। शेड माने छायांकित करो, ठीक है। इसको ठीक है भर दीजिए, कलर कर दीजिए। 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल्स हैं उसका 1/2, उसका 1/2 ऑफ माने क्या होता है? ये ऑफ है। कुल टोटल सर्कल्स कितने हैं? 12 हैं। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू ये 12 है, ठीक है। अब इसका दो तरीका है। चाहो तो आप यहीं से 2 1 2, 2 6 12 कर दीजिए, ठीक है। तो कितने सर्कल्स हुए? 6 है। हमको 6 सर्कल को ठीक है क्या करना है? इसको कलर करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 एंड 6। आप कैसे भी 6 सर्कल को ठीक है क्या कर सकते हैं? ठीक है शेड कर सकते हैं। चाहे ऐसे करिए, ऐसे करिए, चाहे ऊपर से कर लीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या है? 2/3 ऑफ द ट्रेंगल्स इन बॉक्स बी। इसमें कुल कितने ट्रेंगल्स हैं? 9 ट्रेंगल्स हैं। टोटल ट्रेंगल्स, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, टोटल ट्रेंगल्स कितने हैं? 9 है। और इसका 2/3 इंटू 9 क्या करेंगे? 3 1 3 3 3 2 6। इसमें 6 जो है आप इसको शेड कर दीजिए। ओह सॉरी, ये 1 2 ये पूरा 3 4 एंड 5 एंड 6 को आपने शेड कर दिया। बचा कितना? 3। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में क्या है? 3/5 ऑफ माने इंटू होता है। स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। सी में कितने स्क्वायर्स हैं पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 10 15। कुल कितने हैं? 15 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15। तो 5 1 5 3 एंड 3 3 9। 9 को आप शेड कर दीजिए। कहाँ मोटा है ये? ओहो अच्छा चलिए ठीक है। कितना हुआ? 6 ने 6 करना है ना? 9 7 8 एंड 9। ये शेड आपने कर दिया। क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है। 1/2 ऑफ, पहला है 24, ठीक है। 5 का पहला है 1/2 ऑफ माने इंटू होता है। पहला 24, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24/2। अब इसके बाद इसको क्या कहें? 1 2 1 2 2 1 2 2 4। आंसर कितना मिला? 12 मिला। ये हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, 1/2 ऑफ 46 इक्वल लिखेगा 1/2 इंटू 46। क्या करेंगे? 2 1 2 2 2 4 2 3 6। आंसर कितना मिला? 23। ये पहला हो गया। दूसरे पे आइए। 2/3 ऑफ बी है ना? बी का पार्ट 1। 2/3 ऑफ
2/3 ऑफ कितना दिया है 18 इम्प्लाइज दैट 2/3 इंटू करेंगे 18 ठीक है 3 1 3 6 और 2 इंटू 6 विल बी वॉट 12 क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट था अब सेकंड पार्ट 2/3 ऑफ का मतलब इंटू 18 ठीक है 3 1 3 6 हाँ हाँ सही 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 2/3 ऑफ का मतलब इंटू और ये आपका 27 ठीक है 3 1 3 9 2 इंटू 9 9 2 18 कन्फर्म। अब इसके बाद सी वाला याद दिखा दे रहा हूँ ठीक है सी पे आइए 3/4 ऑफ कितना है पहला पार्ट 16 इम्प्लाई दैट 3/4 ऑफ का मतलब इंटू 16 कन्फर्म। यहाँ पे क्या करेंगे 4 1 4 4 16 तो 3 इंटू 4 विल बी वॉट 12 कन्फर्म हो गया। ये डी जो है आपके लिए होमवर्क है। हाँ सेकंड पार्ट छूट गया है हाँ सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ का मतलब इंटू 36 4 1 4 बोलिए 9 तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 ये आपके लिए होमवर्क है डी वाला होमवर्क है ठीक है। देखो बच्चों दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ठीक है बेकन ने कहा था मैथमेटिक्स में का मैन सटल इफ़ ए मैंस माइंड इज वॉन्डिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करिए और जो रिजल्ट मिले आपको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको मिश्रित ठीक है फ्रैक्शन की हिंदी क्या होती है भिन्न ठीक है मैं बदलिए पहले 3 इंटू 5 होल इसको क्या पढ़ेंगे 5 होल 1/5 मैं लिख दे रहा हूँ 5 होल 5 होल 1/5 1/5 जिसको हिंदी में कहते हैं 5 सही 1/5। तो बच्चों याद रखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ऐसा ऐसा काट मत दीजिएगा तो इम्प्लाई दैट 3 इंटू 5 5 25 और 25 में 1 ऐड कर दीजिए 26 अब इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 छक्का 18 3 दूना 6 1 7 78/5 अब करा मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 78 को डिवाइड करिए कितने 5 से 5 1 ठीक है 8 उतार लेंगे 5 5 25 ये 3 आया। पहले किसको लिखेंगे पहले आप इसको लिखिएगा 15 को फिर इसको अप लिख के इसको अपॉन कर दीजिए यानी इसका आंसर 15 होल 3/5 ठीक है। देखिए ये बेसिक मैथ है अगर ये आपको नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप बेकार हैं आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते इसलिए प्लीज़ पे अटेंशन टू लर्न ठीक है दीज सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आइए बी पे आइए बी में क्या है 5 इंटू बी है ना बी है बी 5 इंटू 5 इंटू 6 होल 2/4 हाँ 3/4 सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है इम्प्लाई दैट 5 इंटू इसका इसमें इंटू करेंगे गुणा करेंगे 4 छक्का 24
और 24 में ये 3 जोड़ दीजिए, 27/4 लिखना ना भूलिएगा। अब इसके बाद 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, 135/4। आखिरी काम क्या करना है, 135 में 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 1 5 उतारेंगे, 4 तिया 12, 5 में से 2 गए 3। पहले इसको लिखेंगे, 33 को लिखेंगे, फिर 3/4 कर देंगे। आंसर चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद सी पॉइंट है, सी इसको हल करना है, इसको लेके आइए, यहीं पे हल कर दिया जाए। 7 × 2 होल 1/4, पहले इसको हल करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इम्प्लाई दैट 7 × इसको इसमें गुणा करिए, 4 दूना और 1 जोड़ दीजिए, 9/4 कन्फर्म। फिर 7 का 9 में इंटू कर दीजिए, 7 9 63/4। अब क्या करेंगे, 63 को 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम में 4, 6 में से 4 गए 2, 4 5 20, बचा 3। अब इसको 15 पहले लिखेंगे, 15 सही 3/4 या 15 होल 3/4, 15 होल 3/4। एक और लगाया जाए, बाकी होमवर्क दे दिया जाए। एफ वाला लगाइए, नंबर एफ। हाँ डी, एफ वाला ना, तब ई वाला लगा दिया जाए, ये लगाया जा रहा है ई। 3 होल 1/4 बताइए, 3 होल 1/4। आगे क्या है, इंटू 6 है, इंटू 6 है। बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इम्प्लाई दैट, इसमें क्या करना है, इसमें इंटू करना है, 4 3 ज़ा 12, एक 1 ऐड कर दीजिएगा, 13/4 इंटू 6। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 13 छक्का 78 होता है, पहाड़ा खूब याद कर लीजिए, 13 छक्का 78। अब 78 को 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम में 4, 7 में से 4 गए 3, 4/32, 4 9 36, 4 9 36 नहीं होता क्या, 8 में 6 गए 2, बोलिए क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। 19 होल 2/4, इतने ही पे मत रुकिएगा, ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 क्या, नहीं, और आप कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, ये क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या, ये हैंग कर रहा है, 19 सही 1/2, ठीक, ये रहा, ठीक है। हाँ बच्चों क्लियर हो गया, बाकी आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क करेंगे और बताइएगा, ठीक है। किसको नहीं काटेंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि अभी बच्चा जो है बहुत कमज़ोर है मैथ में। मैथमेटिक्स का डायलॉग है कि मुझको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, ये मैथमेटिक्स का ऐलान है। तो उसको कैसे पता चला कि अभी और काटना है? ले, इनको कैसे पता चला भाई, ये नहीं देख रहा 2 और 4 है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 4 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब कितना फ़ायदा हो रहा तुम्हारा, क्लियर। आइए अब फाइंड 1/2 ऑफ, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड 1/2, पहला है 1/2, ऑफ का मतलब जानते ही हैं। अब पहला क्वेश्चन है 2 होल 3/4, तो अभी आपके सामने बताया गया कि सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू 4 2 ज़ा 8, क्या पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 11/4 कन्फर्म है। ऊपर का ऊपर गुणा करिए, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, 11 का में 11, 4 दूना 8, यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे का, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड, ये पार्ट ये फर्स्ट था, अब आ जाइए सेकंड, क्या हुआ
1/2 ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, सेकंड है 4 होल 2/9, गलती है, पहले इसको सॉल्व करिए। उसको भी तो सिलेक्शन में लिख दिया बस। अच्छा क्लियर, अभी कर दे रहा। 1/2, 9 4 जा 36, 9 चौको 36 और 2 ऐड कर दीजिए 38/9, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे 38 से कम में 38 और 9 दूना 18, कन्फर्म है। ये देखिए सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर करना है तो कर दीजिए। ये कितने से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 9 जा, ये आंसर आया 19/9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो 19 को 9 से डिवाइड करिए, ठीक है, 9 दूना 18 होता है, एक बचा। इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 2 इसको पहले लिखेंगे, फिर 1/9, परहैप्स इट विल बी आंसर। इधर आइए, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दीजिए। 11 को 8 से डिवाइड करिए, 8 कम में 8, 11 में 60 गए 3। याद रखिएगा, आपको याद नहीं है, इधर जो रहता है इधर, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, ठीक। और इसको डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, हो गया। और इसमें जो है इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। हिंदी का साथ छोड़ देना, ठीक है, ना हिंदी में मैथ पढ़ना ना उर्दू में मैथ पढ़ना, ठीक है। अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हो तो यू मस्ट हैव लर्न मैथमेटिक्स इन इंग्लिश, कन्फर्म। वही तो हिंदी में सुन लो, ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है, शेषफल है। तो बच्चों इसको लिखोगे क्या, 1 होल 3/8। पहले आप क्वोशेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर बटा डिवाइज़र। चलिए ये हो गया। अब आ जाए बी 5/8 ऑफ, सही है ना, बोलते जाना। बी है ना, बी लिखा था, 5/8 ऑफ फर्स्ट का है 3 होल 3 होल, 5/6। देख लेना सही लिखा है ना, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। चलिए इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले आपको मालूम है, इसी को आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 5/8 इंटू, इसको इसमें इंटू करिए, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए 23, अब बटा 6 लिखना ना भूलिए। अब ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 और 8 6 का 48 होता है, कन्फर्म है। अब क्या करेंगे, 115 में 48 से भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 8 16 और 2 चौको 8 1 9, 15 में से 6 गए 9, 10 में से 9 गए, कन्फर्म है। पहले किसको लिखेंगे, कोशेंट को, तो 2 होल रिमाइंडर 19 और डिवाइज़र 48, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट इसका बोल दीजिए फटाक से। 3 होल, सेकंड पार्ट 9 होल, 5/8 ऑफ का मतलब इंटू, 9 होल 9 होल 2/3। 2/3, ठीक है। आपको मालूम होना से पहले इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव 5/8, इसका इसमें इंटू करिए, 9 3 जा 27, 27 में 2 को ऐड करिए, 29/3। इसके बाद 5 का पाड़ा 29 के लिए, नहीं 5 का इंटू 29 में करिए, 5 9 45, 5 दूना 10 4 14 8 3 के 24, कन्फर्म है। अब क्या करेंगे, 145 में 24 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। 6 चौको 24, 6 दूना 12 13 14, 5 में 4 गए 1, पहले 6 को लिखेंगे, 6 होल 1/24, परहैप्स इट विल बी आंसर, ओके, कन्फर्म। आइए बढ़ते रहिए। द लास्ट क्वेश्चन, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। ये विद्या और प्रताप 2 बच्चों का नाम है,
ठीक है, अब ये नहीं मालूम कि दोनों मेल हैं कि फीमेल हैं। विद्या एंड प्रताप, ठीक है, वेंट फॉर अ पिकनिक, दोनों पिकनिक मनाने गए, सैर सपाटा करने के लिए गए, ठीक है। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल, उनकी माँ ने उन दोनों को एक वाटर बॉटल दी, पानी वाला बोतल। दैट कंटेन, उस बोतल में कितना पानी था? 5 लीटर पानी, ठीक है, 5 लीटर पानी था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर को केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका जो है केमिस्ट्री में आ गया था, चलिए लिख दे रहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर को केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं, ठीक है। कितना था पानी बच्चों? 5 लीटर था। कितना था? 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या पी गया पानी। विद्या कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल कर लिया, बोलिए, कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल कर लिया। कितना पानी इस्तेमाल किया? 2/5 ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर, पानी कितना था? 5 ml, इतना यूज़ किया, यानी हकीकत में कितना यूज़ किया? तो 2/5 × 5 लीटर, 5 से 5 काट दीजिए, तो कितना यूज़ किया उसने? 3 लीटर पानी पी लिया। कौन? अरे इस्तेमाल कर लिया, हाँ सॉरी, 2 लीटर विद्या जो है पानी इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, अब जो बचा पानी है वो प्रताप इस्तेमाल किया। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, पहला पार्ट है। तो विद्या ड्रैंक, ड्रैंक माने पिया, ये पास्ट इंडिफिनिट है। विद्या ड्रैंक, विद्या पानी पिया, कितना पिया? 2 लीटर, बोलिए। व्हाट फॉर, ये ना प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग। अच्छा, प्रताप कितना पिया? 5 लीटर में से तो 2 लीटर घट गया, बराबर 3 लीटर। ये 3 लीटर कौन इस्तेमाल किया? प्रताप। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब सेकंड जो है व्हाट फ्रैक्शन, बटा, फ्रैक्शन का मतलब बटा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब पूरे पानी का कितना भाग प्रताप ड्रिंक किया। प्रताप कितना किया था? 3 लीटर। तो 3 लीटर ऊपर रहेगा बच्चों, अब 5 लीटर नीचे रहेगा, यानी 3/5 जो है ये इतना हिस्सा कौन पी गया? प्रताप। कन्फर्म? प्लीज चेक द आंसर, ठीक है। ये इतना पार्ट कन्फर्म हो गया। अब चलते चलते बच्चों एक चीज़ है, अगली एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जिन बच्चों को मालूम नहीं है, याद रखिएगा, प्लस और माइनस, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? सब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस देखिएगा, ठीक है, प्लस माइनस या माइनस प्लस तो घटा दीजिएगा, लेकिन निशान उसका लगेगा जो नंबर देखने में बड़ा हो। एग्जाम्पल जैसे इजी, मान लीजिए +5 -3, प्लस माइनस देख रहे हैं ना, प्लस माइनस ये कितना होगा? 2 होगा, घटा देंगे, निशान उसका लगेगा जो देखने में बड़ा। कौन बड़ा है? 5। तो चाहे 2 लिखो ऐसे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये R है बच्चों, R। अगर यही ऐसे रहे -3 + 5, माइनस प्लस देखिए, प्लस माइनस देखिए, तब भी आप घटाइए, 2 तो बचेगा, निशान उसका लगेगा जो देखने में बड़ा है। बड़ा 5 है तो +2 लिखिए या ओनली 2 लिखिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर से पहले कोई सिंबल ना लगा हो वो प्लस माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो 5 लिखा है तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये पॉजिटिव है, यानी ये
+5 माना जाता है। कन्फर्म है? अच्छा, ये तो हो गया एक एग्जाम, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझिए भाई, अगर -9 है +5 है तो क्या बोला गया, प्लस माइनस या माइनस प्लस देखिएगा तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिएगा, घटाए तो 4 आएगा। निशान अब देखिए किसका लगेगा, कौन नंबर देखने में बड़ा है। देखने में तो ये 9 लग रहा है ना, इससे पहले क्या है, माइनस लगाना ना भूलिएगा। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 9, 5 इज़ इन पॉजिटिव, तो इट्स आंसर विल बी व्हाट, -4। अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए, दोनों प्लस हों, दोनों देखिए माइनस माइनस ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐड का मतलब जोड़ दीजिएगा। जैसे -2 हो और -3 हो तो ये ऐड हो जाएगा 5, लेकिन माइनस लिखना ना भूलिएगा। चलिए -1 - 9 कितना आंसर हो जाएगा, -10 बोलेंगे। कन्फर्म? एक और देख लीजिएगा, -100 - 200 तो कितना हो जाएगा, -300। ये बेसिक मैथ है। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाइए जो सबसे ख़तरनाक है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, माइनस और प्लस का इंटू भी माइनस होता है। देख लीजिए एक आंसर, जैसे +5 इंटू -3 इंटू है ना, तो 5 × 3 = 15 बोलिए, लेकिन रूल बोलता है कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है। देखिए यहाँ अगर साफ आपको न दिखाई दे तो दूसरा कलर लगा लीजिए, यहाँ -15। अगर -2 इंटू, ठीक है, 10 हो तो 10 पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव है। ये प्लस, भाई किसी नंबर से पहले कोई चिन्ह ना लगाओ, कोई सिंबल ना लगाओ तो उसे किस में माना जाता है, प्लस में माना जाता है। ओके, तो ये 10 दूना 20, माइनस लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस हो इंटू माइनस हो तो इसका रिजल्ट प्लस में आता है। जैसे -3 इंटू -2 तो 3 दूना 6 बोलिएगा, यानी इसको आप +6 भी लिख सकते हैं। Dear student, these were the basic information related to mathematics and these formulas must be on the tips of your tongue. क्लियर हो गया? अब हम कल जो है 2.2 स्टार्ट करेंगे।